सियासी दलों ने कमर कस ली है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में बीजेपी की प्रचार की कमान संभालेंगे। कल्याण और डिंडोरी में रैली के बाद घाटकोपर में करेंगे एक मेगा रोड शो भी। इसी पर रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भाइयों और बहनों, इंडी गठबंधन वालों का तुष्टीकरण का खेल अब चरम पर पहुंच चुका है। मैं चोरों को नींद से सोने नहीं दूंगा। 4 चरण संपन्न, अब 5वां रण। अब ये खुलेआम कह रहे हैं कि मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करेंगे, वोट जिहाद। मुंबई में पीएम मोदी मेगा प्रचार। सियासी प्रचार अब दावे हजार। लोकसभा चुनाव में 4 चरणों का रण संपन्न हो चुका है। सियासी दलों ने अब 5वें चरण के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लोकसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी ने मेगा प्लान तैयार किया है। बीजेपी के सुपरस्टार प्रचारक पीएम मोदी आज मुंबई में मेगा प्रचार करेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक पीएम मोदी आज कल्याण और डिंडोरी में रैली करेंगे। उसके बाद शाम में घाटकोपर में पीएम का मेगा रोड शो होगा। 5वें चरण में मुंबई की 6 सीटों पर मतदान होना है। पीएम के रोड शो को लेकर आज जोरदार तैयारियां की जा रही हैं। 2.5 किलोमीटर तक पीएम का घाटकोपर में आज रोड शो होना है। दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक एलबीएस मार्ग बंद रखा जाएगा। पीएम मोदी इस रोड शो के जरिए मिहिर कोटेचा के लिए प्रचार करेंगे। पीएम के रोड शो में काशी में जिस तरह जनता सड़कों पर उतरी थी, वो तस्वीरें दुनिया ने देखी थी। अब आज मुंबई की बारी है। 400 पार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी का महाराष्ट्र में बेहतरीन प्रदर्शन करना जरूरी है और पीएम मोदी ने प्रचार के लिए भी पूरी ताकत झोंक दी है। लगातार इंडी गठबंधन पर पीएम सियासी प्रहार कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कल फिर साफ किया कि भ्रष्टाचारियों को वो चैन की नींद सोने नहीं देंगे। मैं तो और ज्यादा खजाने खोजने वाला हूं। मैं उनकी नींद तो उड़ा दूंगा, उनके खजाने भी खाली करके रखूंगा। मुंबई में बीजेपी शिवसेना गठबंधन 2019 की तर्ज पर कामयाबी हासिल करना चाहती है। पीएम बम्पर जीत के साथ फिर सरकार बनाने को लेकर आश्वस्त हैं और झारखंड की धरती से उन्होंने अपने तीसरे कार्यकाल के प्लान का भी खुलासा कर दिया। कोडरमा की इस धरती से सभी देशवासियों को एक गारंटी दे रहा हूं, आतंक हो या फिर नक्सलवाद, मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में इन पर बहुत बड़ा प्रहार करने का संकल्प ले चुकी है। मोदी झारखंड को फिर से नक्सलवाद का गढ़ नहीं बनने देगी। वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने भी 4 चरणों के चुनाव के बाद 380 सीटों में से 270 सीटें जीतने का दावा कर दिया। 4 चरण पूरे हो गए हैं। 380 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। ये 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं। पक्ष और विपक्ष ने 5वें चरण के लिए ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी के अलावा बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार प्रचार में जुटे हैं। अमित शाह आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा में प्रचार करेंगे। अमित शाह हुगली, कटक और गंजम में प्रचार करने वाले हैं, तो वहीं जेपी नड्डा बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में आज प्रचार करेंगे। नड्डा पूर्वी चंपारण, मुर्शिदाबाद और बांकुड़ा में रैली करेंगे।
तो वहीं यूपी में योगी का ताबड़तोड़ प्रचार जारी है। जालौन, हमीरपुर और महोबा में योगी की रैली है, तो वहीं झांसी में आज सीएम योगी मेगा रोड शो करेंगे। एक तरफ बीजेपी को बम्पर जीत का भरोसा है, तो वहीं विपक्ष को अपनी जीत की आस है। विपक्ष की हर गाली को भी पीएम ने मुद्दा बना दिया है। यही कोडरमा में इंडी गठबंधन के एक नेता ने मुझे गोली मारने की बात कही थी। ये जो गोली मारने के सपने देख रहे हैं ना, जो मोदी के कब्र खोदने के सपने देख रहे हैं, जरा यहां आइए, ये नजारा देखिए, ये माताओं बहनों का प्यार देखिए। ये गोली मारने वालों, यही मेरा सुरक्षा कवच है। अब आखिरी 3 चरणों के चुनाव बाकी हैं। देखना होगा जनता किसे जीत का आशीर्वाद देगी। 4 जून को सब साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, उत्तर प्रदेश के जौनपुर की लड़ाई मंगलवार को अचानक दिलचस्प हो गई और वजह थी बाहुबली धनंजय सिंह का वो ऐलान, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया कि वो और उनके समर्थक बीजेपी को समर्थन देंगे। इसके बाद यहां विपक्ष को जोरदार झटका लगा है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। राजनीति के अखाड़े में कई तरह के दांवपेच होते हैं। धनंजय सिंह के यू टर्न ने एक बार फिर यूपी का सियासी पारा हाई कर दिया है। वजह है प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट जौनपुर। बाहुबली धनंजय सिंह ने अब जौनपुर सीट की लड़ाई को एक नया मोड़ दे दिया है। जौनपुर सीट पर अपनी पकड़ रखने वाले धनंजय ने बीजेपी को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया। चुनाव में नेताओं की भागदौड़ कोई नई बात नहीं। पूर्वांचल के बड़े और बाहुबली नेता धनंजय सिंह के इस फैसले से यूपी की जौनपुर लोकसभा सीट पर खासा असर पड़ सकता है। इस सीट पर छठे चरण में 25 मई को मतदान होना है, लेकिन उससे पहले ही धनंजय सिंह का यह फैसला कई मायनों में विपक्ष के लिए सरदर्द जैसा है। आज हम चुनाव में हम औरों की तरह नहीं कि हम तटस्थ हैं। हम यहाँ पर आप लोगों को यही आग्रह करेंगे कि प्रदेश में एक अच्छी सरकार चल रही है। आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, समर्थन करें। और ऐसा नहीं, हम लोगों की लड़ाई सरकारों से। चुनाव के बीच पहले पूर्व सांसद धनंजय सिंह को अपहरण के केस में सजा हुई। निचली अदालत ने उन्हें जेल भेज दिया। बढ़ती सियासी सरगर्मी के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट से धनंजय सिंह को जमानत मिल गई और इस बीच बीएसपी ने उनकी पत्नी श्रीकला का टिकट काट दिया। अब धनंजय सिंह ने चुनावी मोर्चा संभाला। अपने समर्थकों के साथ मंथन करने के बाद धनंजय ने मंगलवार को बीजेपी को समर्थन देने का न सिर्फ ऐलान किया, बल्कि बीजेपी के कामकाज की जमकर तारीफ भी कर दी। वो बाहुबली नेता जो एक वक्त पर बीजेपी को वोट न देने की बात करता था, आज वो मोदी और योगी के कामकाज से खुश है। धनंजय ने समर्थकों से कहा कि वो बीजेपी का साथ देंगे और पीएम नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे। चुनाव में हम औरों की तरह नहीं कि हम तटस्थ हैं। हम यहाँ पर आप लोगों को यही आग्रह करेंगे कि प्रदेश में एक अच्छी सरकार चल रही है। आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, समर्थन करें। और ऐसा नहीं, हम लोगों की लड़ाई सरकारों से। बीजेपी से प्यार और विपक्ष से तकरार के बाद धनंजय सिंह ने बीएसपी को भी आड़े हाथों लिया। धनंजय ने सियासी अटकलों के बीच इशारों में साफ कर दिया कि अब उनका नाता बीएसपी से टूट चुका है। बीएसपी पर धनंजय ने धोखा देने का आरोप लगाया। बीएसपी से नाराजगी के बाद धनंजय सिंह ने अपना ऐलान तो कर दिया, लेकिन इस ऐलान से विपक्ष तनाव में है, क्योंकि जौनपुर सीट हॉट सीट में से एक है, जहां पर धनंजय की अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। धनंजय के इस ऐलान से साफ हो गया है विपक्ष के लिए जौनपुर सीट जीत पाना अब लगभग नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।